अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का दर्स हदीस में ईमान की मिठास के ताल्लुक से मैं आपके सामने पेश करूंगा। हदीस मुबारका जो मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है वो बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसका तर्जुमा है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें जिस शख्स में हो वो ईमान की मिठास पाएगा। पहला शख्स जिसको अल्लाह और रसूल उन दोनों के सिवा सारे जहां से ज्यादा महबूब हो। दूसरी चीज जो किसी आदमी से खास अल्लाह ही के लिए मोहब्बत रखता हो। तीसरी चीज जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर कुफर में जाने को उतना ही बुरा जाने जितना लोग आग में जाने को बुरा जानते हैं। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस हदीस मुबारका क्या मुख्तसर शरह मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। हदीस मुबारका का हासिल और मतलब यह है, जिस तरह शक्कर और चीज है, मिठास और चीज है, इसी तरह ईमान और चीज है, ईमान की लिज्जत और चीज है। जिस शख्स के मुंह का जायका बिल्कुल दुरुस्त हो, अच्छा हो, अगर वो शक्कर खाएगा तो उसको शक्कर की मिठास मजा महसूस होगा। लेकिन अगर कोई सफरई बुखार का मरीज हो जिसके मुंह का जायका बिल्कुल बिगड़ चुका हो, अगर वो शक्कर खाएगा तो उसको शक्कर तो जरूर खाएगा मगर उसको शक्कर की मिठास महसूस नहीं होगी, इसलिए कि उसको बुखार है। जाहिर है पहला शख्स तो शक्कर खाने वाला भी कहलाएगा और शक्कर की मिठास की लिज्जत भी पाएगा। दूसरा शख्स अगरचे शक्कर खाने वाला तो कहलाएगा मगर शक्कर की मिठास उसकी लिज्जत से महरूम होगा। बस बिल्कुल यही मिसाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ईमान की है। जो शख्स कलमा पढ़कर मोमिन हो गया और ईमान के बाद उसमें तीन खसलतें पाएंगे तो वो शख्स ईमान की मिठास यानी लिज्जत मजा महसूस करेगा। और जिस शख्स में तीन खसलतें नहीं पैदा होगी तो वो अगर शख्स साहिब ईमान तो होगा, कलमा पढ़ने वाला तो होगा, मगर ईमान की मिठास, ईमान की लिज्जत से वो शख्स महरूम होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो तीन चीजें जिस पर ईमान की मिठास और लिज्जत का पाया जाना मौकूफ है, वो कौन कौन है, उसकी तफसील के लिए मैं आपको ले जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सारे आलम से बढ़कर हो। मतलब यह है मोमिन के दिल की गहराइयों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत इस तरह घर कर जाए, इस कदर मजबूत और मुस्तकम हो जाए कि अपने आबा वजदाद, अज़वाज, औलाद, मकान, दुकान, माल, सामान, जिस्म, जान, यहां तक के सारे जहां को अल्लाह और रसूल की राह में कुर्बान कर देने का सच्चा जज्बा पैदा हो जाए, वो मोमिन है। इसीलिए आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम एजाज से प्यारा, पेदर नादर बिरादर मालो जान औलाद से प्यारा। दूसरी चीज हुब्ब फिल्लाह। साहब सूफिया कराम फरमाते हैं, हम बुजुर्गान दीन से ताल्लुक रखते हैं तो सूफिया कराम क्या फरमाते हैं, हुब्ब फिल्लाह बुग़्ज़ लिल्लाह, यानी अल्लाह ही के लिए दोस्ती, अल्लाह ही के लिए दुश्मनी, ये तसव्वुफ की जान है, जान। मेरे दोस्तों, एक मोमिन के ईमान एक कामिल की एक बहुत बड़ी निशानी है, वो ये अगर किसी से दोस्ती करता है, अगर वो किसी से दुश्मनी करता है तो खालिस रज़ाए इलाही के लिए दोस्ती करता है। अगर वो किसी से दुश्मनी करता है तो खालिस अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करता है। मसलन हम लोग अंबिया कराम
सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, औलिया अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं, ये इसलिए नहीं करते ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए नहीं करते ये हमारी माली इमदाद करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम इन हजरात से मोहब्बत करते हैं, ये लोग अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। जब अल्लाह वालों से हम मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप देखें अबू जहल, अबू लहब, दूसरे काफिरों या मुनाफिकों या बदमज़हबों से हम लोग जो दुश्मनी रखते हैं, इसलिए नहीं कि इन लोगों ने हमको मारा पीटा है, नहीं, क्या हम लोगों का असबाब लूट लिया है, माल लूट लिया है, इन जालिमों से सिर्फ इसलिए दुश्मनी है कि अल्लाह वालों के दुश्मन है, तो ये हमारे भी दुश्मन है। अल्लाह ही के लिए दोस्ती, अल्लाह ही के लिए दुश्मनी, उसी का दूसरा नाम इखलास है। मोमिन के लिए हर अमल में इखलास और लिल्लाहियत का जज्बा रखना, ये ईमान की लिज्जत पा लेने की दूसरी शर्त है। याद रखें, मोमिन के जज्बे इखलास की वो ताकत है, उनकी रूहानी तोनाइयों का मुकाबला हजारों शैतानों की ताकतें लर्जा बरदाम हो जाती है। शैतान खुद ही खुदा के दरबार से ये कहकर निकला था, इल्ला इबादिका मिनहुमुल मुखलिसीन, यानी ये अल्लाह, मैं क़यामत तक औलादे आदम को गुमराह करता रहूंगा, मगर तेरे इखलास वाले बंदों पर मेरा जादू नहीं चलेगा। इखलास वाले बंदे कौन हैं? या औलिया अल्लाह हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस इखलास की बात जब आ गई है तो एक वाकया मेरे जहन में आया। वो ये, बुजुर्गों ने फरमाया है, एक आबिद को पता चला कि जंगल में एक दरख्त को लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं। आबिद को लोगों ने उस शिर्क पर, लोगों के उस शिर्क करने पर बड़ा जलाल आ गया आबिद को, और बेहद गुस्सा आ गया। जोश जहाज से सरशार होकर उस आबिद ने एक खुलाड़ी ली और ये इरादा कर लिया कि मैं उस दरख्त को जड़ से काट लूंगा, ताकि वो दरख्त जब काट लूंगा तो शिर्क मिट जाएगा। चुनांचे चंद ही कदम चला था, शैतान एक पहलवान की शक्ल में सामने आया और कहने लगा, ए आबिद कहां चले हो? आबिद ने कहा, मैं जंगल में फला दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूं। शैतान ने कहा, उस दरख्त का निगहबान हूं मैं, उसका निगहबान हूं, उसको तुम नहीं काट सकते, भला तुम्हारी मजाल है कि तुम उस दरख्त को काट सकोगे। आबिद जोश में शैतान के साथ लड़कर उसको पछाड़ दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शैतान बिल्कुल ही आजिज, लाचार हो गया। जब शैतान हार गया तो आबिद से कहने लगा, भाई मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम उस दरख्त को मत काटो। उस दरख्त को काटने से तुमको क्या फायदा होगा? खामखा तुम थक जाओगे, खामखा तुम परेशान हो जाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और शैतान आबिद को बहकाता है, रात को नमाज ताज्जुद में भी ना पढ़ सकोगे, तुम इतना थक जाओगे, उसी दरख्त के काटने के ख्याल से बाज आओ, अल्लाह अकबर, मैं उसके बदले में रोजाना तुमको एक अशरफी दूंगा, पैसा दूंगा। शैतान के बहकाव में वो आबिद आ गया, कहने लगा, अगर मैं दरख्त को काटूंगा, यकीनन जाहिर सी बात है मैं थक जाऊंगा, तहज्जुद नहीं पढ़ सकूंगा, मेरी इबादत में रुकावट हो जाएगी, कि बेहतर यह है कि मैं ना काट कर पैसा ले लूं और गरीबों को तकसीम कर दूं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शैतान के बहकाव में आकर वो आबिद, मुत्तकी, परहेजगार शख्स वापिस चला गया और रोजाना उस शैतान से एक अशरफी का नाम सुनकर उस लालच का भूत उस पर सवार हो गया था, वापिस आ गया। शैतान आबिद के पास रोजाना एक अशरफी लेता रहा, लेकिन फिर एकदम रोजाना देता रहा। कुछ दिनों के बाद अशरफी देना बंद कर दिया, यानी पैसा देना बंद कर दिया। फिर आबिद को बड़ा गुस्सा आ गया कि अब ये बंद कर दिया। फिर उसने खुराड़ी ले ली, लेकर निकला। फिर वो शैतान हायल हो गया, कहने लगा, ए मुत्तकी, ए आबिद तू कहां जा रहा है? वो कहने लगा, उस दरख्त को काटने के लिए मैं जा रहा हूं, कि इसलिए कि उस दरख्त को लोग पूजा कर रहे हैं,
शिरक कर रहे हैं, हरामकारी कर रहे हैं, ये गुनाह है, हराम है, नाजायज है, मैं उसको काटने के लिए जा रहा हूं। अब की मर्तबा उस शैतान के साथ में वो शख्स मुकाबले करने के लिए लड़ पड़ा। अब की मर्तबा शैतान उसको पछाड़ के रख दिया। अल्लाह अकबर। वो जब पछाड़ के रख दिया तो आबिद कहने लगा, आबिद लाचार होकर कहने लगा, यार मेरी समझ में नहीं आ सका, पहले दिन मैंने बहुत ही मामूली सी थोड़ा सा जोर लगाया था, तुमको पछाड़ दिया था, लेकिन अब की बार मैंने पूरी ताकत कुव्वत लगा दी है, लेकिन तुम्हें पछाड़ नहीं सका, बल्कि खुद ही हार गया हो। आखिर मामला क्या है? उस वक्त शैतान कहा, होश की दवा करो। क्या कहा? ये बंदे होश की दवा करो। पहली मर्तबा तुम दरख्त काटने के लिए चले थे, वो सिर्फ खुदा की रजाजोई और इखलास की नीयत लेकर चले थे। इस मर्तबा तुम पर काबू नहीं पा सका, इस मर्तबा तुम जीत नहीं सके, मैं जीत गया। वो इसलिए कि हमेशा खुदा के मुखलिस बंदों से मैं आजीज लाचार रहता हूं, मुखलिस बंदों से मैं आजीज और लाचार रहता हूं। मगर अब की मर्तबा तुम इखलास के साथ दरख्त काटने के लिए नहीं चले थे, बल्कि उस गुस्से में चले थे कि तुमको मैंने अशरफी नहीं दी थी, तुमको मैंने पैसा नहीं दिया था। जब तक तुम्हारे अंदर इखलास की ताकत कार फरमा थी, अल्लाह अकबर, मैं तुमसे डरता था। जब इखलास की ताकत तुमसे महरूम हो गए तो अब खियामत तक तुम मुझ पर गालबा हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम्हारे अंदर इखलास खत्म हो गया। मेरे दो मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तीसरी बात, कुफर आग में जाने के बराबर। तो मेरे ईमान की लिज्जत हलावत का पाया जाना मौकूफ है। यानी आदमी कुफर से इतना ही बेजार तसव्वुर करें जितना लोग आग के शोलों में जाने से बेजार होते हैं। अल्लाह ताला हर मोमिन को ईमान की हलावत, ईमान की लिज्जत, लुत्फ अंदोज होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक इस ताल्लुक से कुछ मसाइल मैं आपके सामने पेश करके मैं अपनी जगह ले लूं। आज हो ये रहा है कि जबरदस्ती कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं और जगह, कहीं और जगह, कहीं और जगह जबरदस्ती कुछ जुबान से कहलवाना चाहते हैं। उसके लिए एक मसला ये है, अगर किसी मुसलमान को काफिरों ने कुफर करने पर इस तरह मजबूर कर दिया कि उसको अपनी जान का खतरा यकीनी तौर पर नजर आ जाए, काफिरों ने कुफर करने पर इस तरह मुसलमान को मजबूर कर दिया कि उसको अपनी जान का खतरा यकीनी तौर पर महसूस हो जाए, कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया, इल्ला मन उकरिहा वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। मुतमइन्नुम बिल ईमान से उस मुसलमान के लिए रुखसत है वो कुफर की बात जुबान से कह दे, कुफर की बात जुबान से कह दे, बशर्ते कि उसका दिल ईमान के साथ मुतमईन हो। लेकिन अगर वो उस हालत में भी कुफर की बात जुबान पर ना लाए और जान दे दे तो बिलाशुबा बहुत ही अफजल व आला दर्जे की शहादत से सरफराज पाएगा। देखें, आप तारीख पढ़ें, साहबा कराम, बहुत से शोहदा इस्लाम का यही असवा हसना है, उनका यही तरीका है कि खुदा को जब काफिरों ने, उन कासाने खुदा को, यानी साहबा कराम शोहदा को जब काफिरों ने कुफर करने पर मजबूर कर दिया तो उनकी गर्दनों पर तलवारें रख दी, तो उन हजरात ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, मगर कुफर की बात अपनी जुबान पर नहीं लाए, बल्कि दीन इस्लाम पर इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए अपने खून का आखिरी खतरा, अपने जिंदगी की आखिरी सांस खुदा की राह में कुर्बान करके शहादत के मर्तबे पर सरफराज हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।